हेलो एवरीवन। जनरल साइंस में हर एग्ज़ाम में कोशिका से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है कि कोशिका की खोज किसने की थी, या फिर ये पूछा जा सकता है कोशिका है क्या चीज़, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कब इसकी खोज की गई थी, कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका कौन से जीवों में कोशिका नहीं पाई जाती, किस में पाई जाती है, किस में के अंदर नहीं पाया जाता। ये वाली चीज़ें कोशिका में पूछी जाती है जनरल साइंस के पेपर में, चाहे वो किसी भी राजस्थान स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, जनरल साइंस से आता है, वहाँ कोशिका टॉपिक होता ही है। तो कोशिका सबसे पहले इन नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। और ये जो है ये एनसीईआरटी बुक जो है, एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की दोनों की जो बुक है उनके नोट्स हैं ये दोनों। तो इनसे बाहर कुछ नहीं आता है वैसे जनरल साइंस में, राजस्थान का जो एग्ज़ाम होता है उसमें। तो कोशिका शुरू करेंगे। तो कोशिका है क्या चीज़, पहले तो ये देखिए कि कोशिका है क्या, क्यों पढ़ते हैं कोशिका को हम। तो कोशिका क्या, जैसे मानव शरीर है या फिर कोई प्लांट है, कोई पादप है, वो कैसे बना है। यानी जैसे कि मकान है, मकान कैसे बनता है, ईंटों से बनता है। तो एक ईंट जुड़ के पूरा मकान खड़ा होता है। वैसे ही कोशिका एक शरीर की, चाहे वो पादप शरीर हो या जंतु शरीर, उसकी क्या है, एक संरचनात्मक यानी संरचना और रचनात्मक इकाई है। तो कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है। और कोशिका के अंदर क्या होता है कि ऑटोजेनेटिक मतलब अपने आप जनन करके, और जनन करना मतलब अपने आप उनमें डिवीजन होता रहता है, जिसके कारण वो बढ़ती जाती है। तो कोशिका सभी जीवधारियों में पाई जाती है। कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती, उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले ये पूछा जाए कोशिका है क्या। तो कोशिका किसी भी शरीर की या पादप या जंतु शरीर की वह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिसके द्वारा उसके शरीर का निर्माण हुआ है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन, कोशिका विज्ञान या इसे कहते हैं साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज किसने की थी, ये पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आरपीएससी का हुआ था, उसकी कोशिका की खोज किसने की थी। और एक बार पूछा गया कि जीवित कोशिका की खोज किसने थी। दो बातें हैं, जैसे ये पूछे कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम का वैज्ञानिक था, उसने 1665 में कोशिका की खोज की थी। लेकिन जिस कोशिका की खोज की वो कुछ कोशिका कैसे थी, मृत थी। यानी कि एक प्लांट है, प्लांट के अंदर उसने क्या देखा कि प्लांट की जो कोशिका है, छाल से कोशिका ली और उस कोशिका को देखा, कोशिका थी वो, लेकिन वो मृत थी, डेड थी वो। तो उस कोशिका को रॉबर्ट हुक ने कोसा नाम दिया। उस कोशिका क्या कहा, कोसा नाम दिया। अब पूछा कोशिका की खोज किसने की, तो ये हो गया कि रॉबर्ट हुक ने की थी और मृत कोशिका में की थी। लेकिन ये पूछ ले कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब ल्यूवेनहॉक ने मतलब आप जनरली याद रखना कि ल्यूवेनहॉक ने 2-3 काम किए, जैसे कि शुक्राणु की खोज की या जीवाणु की खोज पूछते हैं ना, तो भी किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब अगला है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, कोशिका सिद्धांत दिया, यानी कोशिका कैसे क्या होती है कोशिका। तो कोशिका का सिद्धांत वैज्ञानिकों ने दिया। तो 2 वैज्ञानिक थे, एक तो स्लेडेन, एक स्वान। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि कब दिया था और किसने दिया था। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया। अब कई बार क्या होता है कि ये पूछ लेते हैं कि एक वैज्ञानिक है वनस्पति वैज्ञानिक, यानी बॉटनी का वैज्ञानिक है, एक जूलॉजी का वैज्ञानिक है, ठीक है ना। तो प्राणी शास्त्री कौन है और एक वनस्पति शास्त्री कौन है, ये पूछा जा सकता है। तो ये आपको कैसे याद रखना है, जैसे कि हम बीएससी में पढ़ते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं कि पादप की स्लाइडें काटते हैं ना, उसको फिर स्लाइड काट के माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो स्लाइड किसकी काटते हैं, पादप की। तो ऐसे स्लीडेन है ना, स्लाइड से याद रखें, उनकी स्लीडेन है, वो कौन है, वनस्पति शास्त्री। अब प्राणी शास्त्री पूछे तो स्वान क्या होता है, जैसे नॉर्मली भाषा स्वान किसको बोलते हैं, कुत्ते को। तो कुत्ता क्या है, एक जीव है। तो प्राणी शास्त्री कौन है, स्वान है। अब कोशिका सिद्धांत क्या है और किसने दिया था, तो ये मैंने बता दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। किस में दिया, कौन थे, स्लाइडेन और स्वान। और वनस्पति शास्त्री कौन सा है और प्राणी शास्त्री कौन सा है। अब कोशिका सिद्धांत क्या चीज़ है, कोशिका सिद्धांत में ये बताया गया है कि कोशिका है वो कैसे, कोशिका है वो क्या करती है, क्या
है इसमें, तो ये इसके अंदर बताते हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर है ना, हर जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। ऐसे भी जीव हैं जिनकी कोशिका एक होती है, जिनमें कोशिका एक ही होती है, और ऐसे भी जीव हैं जिनमें अनेक कोशिकाएं होती है। दूसरा है कोशिका सभी जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। सजीव में होने वाली समस्त क्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती है। कोशिका सभी जैविक क्रियाओं की मूल इकाई, यानी हमारे जो शरीर है उसके अंदर जो कोई भी काम होना सजीवों के अंदर, वो कोशिकाओं के अंदर ही होता है। यानी सजीव में होने वाली समस्त क्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती है। कोशिका आनुवंशिका की इकाई है क्योंकि इसमें केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। कैसे कि अपने डीएनए आरएनए जितने भी हैं वो क्या है, डीएनए है वो क्या है, आनुवंशिक पदार्थ, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के लक्षणों को ले जाने का काम करता है। तो कोशिका की आनुवंशिकी की इकाई क्या है, यानी कि उस जेनेटिक को आगे से आगे बढ़ाने के लिए कौन सी इकाई है जो काम करेगी, तो वो कोशिका है। अब नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है, तो ये सिद्धांत है कि नई कोशिकाएं पूर्व कोशिका से ही बनती है। जो पहले जो कोशिका है उसमें विभाजन होगा और नई कोशिकाएं बनेगी। ठीक है, अब ये जो सिद्धांत दिया कोशिका सिद्धांत, ये सब पर लागू नहीं होता। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन पे ये लागू नहीं होता, तो वो कौन से हैं, तो यहाँ से ऊपर से मैंने बताया कि ये पूछा जा सकता है कि कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है, खोज किसने की, और वो क्या जीवित कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। अब कोशिका सिद्धांत की ये चीज़ें हैं, ये नॉर्मली आपको याद रह जाएगी, लेकिन ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन से हैं, तो उसमें पढ़ेंगे कि सभी जीवों में कोशिका नहीं पाई जाती। किसमें नहीं पाई जाती, विषाणु या वायरस जो है उसमें क्या होती, कोशिका नहीं पाई जाती। दूसरा, सभी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, जैसे जीवाणु और नीलहरी शैवाल। जैसे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोट कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोट कोशिका होती है ना, जो पुरानी बनी हुई कोशिका बहुत पहले बन गई थी, उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें ढंग से केंद्रक है उसका निर्माण नहीं हुआ। केंद्रक के चारों ओर जो कोशिका केंद्रक है ना, उसके चारों ओर कोश केंद्रक झिल्ली का निर्माण नहीं हुआ, वो कोशिकाएं थी प्रोकैरियोट कोशिका। तो उसी का ये लिखा है कि सभी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, जैसे कि जीवाणु और नीलहरी शैवाल, ये दोनों ही क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके, कि सबसे छोटी कोशिका किसकी है, तो माइक्रोप्लाज्मा। अब आप कैसे याद रख लेना इसको, माइक्रोप्लाज्मा याद रह जाए। माइक्रो मतलब आपने साइंस का वर्ड है माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, तो याद रख लेना सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुम्बरुक कांडा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं।